हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनहर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम अनसॉल्व्ड क्लास 10th का यहाँ पर हम दूसरे सेट को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में फ्रेंड्स हम सेट 1 को सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर दिया गया है उसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका मॉडल पेपर है, इसमें ये मॉडल पेपर 2025 में आपका एग्ज़ाम में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर ये दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पर ये दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को आप देख सकते हैं। जितने भी आपको क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सेट 2 2024 822 HW के सेट को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 नंबर, 4 नंबर और जो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है ये समझिए। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप इसको शॉर्ट में सॉल्व कर कर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो शॉर्ट में इसे सॉल्व कर कर उसका आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें हम आपको पूरे डिटेल से इसलिए बताएंगे कि जिन स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा उनको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आप तो एग्ज़ाम में क्या करना है, 20 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है OMR शीट में फिल करना है। तो जो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे क्योंकि इसमें आप इसमें सॉल्व क्या करेंगे, हमें केवल बहुलक वर्ग बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है लासा 12 और 21 का लासा कितना है, 84 है। आपसे क्या पूछ रहा है, मासा। यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका डायरेक्ट इसमें फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसमें आप फार्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। फार्मूला नहीं याद है तो आप फार्मूला याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या आपको क्या क्या दिया गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया गया है। आपसे यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है, मतलब कि मासा पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर 12 21 दिया गया है तो 12 लिखेंगे गुणे 21 बटे में एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 84। यहाँ पर ये हो गया, देखिए 12 सत्ते 84 7 त्रिक 21। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका कितना आया है, यहाँ पर 3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको पहले ऑप्शन को फिल कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रायिकता पूछा गया है। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 4 12 6 18 हो जाएगा, 6/18 1/3, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्ट आप इसको मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं और इसमें कह रहा है नीले रंग के कंचे आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नीले गेंदों की संख्या, कंचे हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है। नीले कंचों की संख्या कितना है, 6 है। इतना डिटेल से आपको सॉल्व नहीं करना है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। लाल कितना है, यहाँ पर लाल कंचों की संख्या 8 है, ये हो गया। और यहाँ पर आगे यहाँ पर 4 सफ़ेद, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सफ़ेद कंचों की संख्या कितना है, यहाँ पर 4 है, ये हो गया। कुल कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल
कंचों की संख्या कुल कंचों की संख्या क्या हो जाएगा 6 + 8 + 4 8 4 12 6 18 हो जाएगा। ये आ गया। अब नीले कंचे की आने की प्रायिकता नीले कंचे की आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं 18 हैं और यहाँ पर अनुकूल मतलब नीले कंचों की संख्या कितना है। नीला पूछा है तो यहाँ पर नीले की संख्या लिखेंगे, लाल पूछता तो लाल का लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 1/3। तो यही ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है सी। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हो गया। आपको कितना लिखना था हम आपको बता रहे हैं, केवल आपको यहाँ पर इतना ही लिखना था। ये सब जो लिखे हैं ये केवल आपको समझने के लिए लिखे हैं, इतना आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता थी बस, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर देखिए आप टिक लगाए हैं, आप कैसे सॉल्व किए हैं उनसे मतलब नहीं है। आपका अगर आंसर सही है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी बारंबारता 1 मिनट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसमें दिया गया किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला है हम कम्युनिटी पोस्ट किए थे, उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने रिप्लाई भी किया है। तो यहाँ पर देखिए हमें बहुलक दिया गया है, माध्यक दिया गया है, ये बहुलक हो गया है। देखिए क्रमशः आपको ऐसा नहीं करना है कि माध्यक की जगह पर इसको ले लीजिए और बहुलक की जगह पर इसको। बहुलक पहले आया है तो बहुलक का है, माध्यक बाद में आया है तो माध्यक का ये है। तो इसका माध्य आपसे पूछा है, तो ये उसी स्टूडेंट को फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो जिनको फ्रेंड्स फार्मूला याद है। हम फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ पर इस फार्मूले को याद कैसे करेंगे। माध्यक लिखने में इतना बड़ा है तो इसके साथ 3 है, माध्य छोटा है तो इसके साथ 2 है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है माइनस, इतना तो याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया क्या है, तो आप कहेंगे बहुलक दिया गया है, कितना है बहुलक यहाँ पर 42 है, ये हो गया। और यहाँ पर माध्यक दिया गया 38.1 है, तो 3 × 38.1 माइनस 2 माध्य। माध्य में ज्ञात करना है, इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 42 माइनस 3 एक का नम 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 8 24 का 4 हासिल आया, 2 3 त्रिक 9 2 11 पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, ये इतना हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिख लीजिए और यहाँ पर 2 माध्य, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 10 में से 3 1 मिनट फ्रेंड्स 3 है तो 3 नोट कर लीजिए, पॉइंट हो गया। और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके बाद 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, ये इतना हो गया। बटे में 2 है तो 2 लिख लीजिए। देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर माध्य, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 1 मिनट, माध्य इक्वल टू 2 3 6, ये हो गया। यहाँ पर 12 बचा, 2 छंग 12 हो जाएगा, पॉइंट लिखेंगे, 2 एक का नम 2 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1 और 0 3, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 36.15। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया है, ये बारंबारता दिया गया है। कह रहा है उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। देखिए जब आपसे बहुलक वर्ग पूछे तो इसमें आप देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उसका बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 18 है तो ये 15 20 यही इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो किस में दिया गया है ये 15 20, तो ये डी में दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो सॉल्व नहीं करना था डी, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 20, ये इतना हो जाएगा। ये आपका हो गया पांचवा क्वेश्चन, इसमें ये चौथे का डी है, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक
एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसमें कह रहा है तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। अगर आपको नहीं पता है तो इस पर वीडियो हम बनाए हैं ताश के पत्तों से रिलेटेड, आप उसका नाम लिखिएगा, उसके बाद चैनल का नाम लिखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या देखिए 3 होते हैं तो 3 चौक 12, तो 12 हो जाएंगे। देखिए अभी आपको जितना बता रहे हैं उतना आप लोग सीखिए, जब एग्ज़ाम आपका पास में आएगा तो सब कुछ जितने भी फार्मूले हम सभी आपका रिवीजन करा देंगे। ताश से पत्तों से रिलेटेड प्रायिकता में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम रिवीजन आपका करा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका रिप्लाई यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितने होंगे, 12, और कुल पत्तों की संख्या कितना है बोल दिया गया है क्वेश्चन में ही, कुल पत्तों की संख्या 52 है, की संख्या कितना है, 52 है। तो यहाँ पर लिखेंगे तस्वीर वाले पत्ते की आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 12/52, ये हो गया। 2 छंग 12 और यहाँ पर 26, 2 तियाई 6 और यहाँ पर 13, 3 यहाँ पर लिखेंगे 13। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपका, यहाँ पर ऑप्शन ये सी सही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो यहाँ पर दिया गया है सदैव अपरिमेय होता है, सदैव परिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर देखिए, तो वो सदैव हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स, वो हमेशा आपको अपरिमेय ही मिलेगा, मतलब कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप एग्जाम्पल लेकर ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सदैव परिमेय होगा। तो देखिए √3 और यहाँ पर कह रहे हैं पहले परिमेय लेना है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। वैसे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन देकर आपको बता रहे हैं। देखिए परिमेय और अपरिमेय का अंतर ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जहाँ ना समझ में आए एग्जाम्पल लेकर आप लोग चेक कर लिया करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन संख्या परिमेय है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर √3 अपरिमेय है, √5 क्या है, अपरिमेय है। तो इनका भाग भी ये जो जिस टाइप से इसमें लिखे हैं ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब इसमें लिखा है √2 इंटू √7, ये क्या है, आप कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है यहाँ पर, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को गुणनफल क्या होगा, यहाँ पर अपरिमेय ही आएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये दिया गया है ऐसा हर बार नहीं होगा, लेकिन जो ये क्वेश्चन में दिया गया है इसमें तो आपका अपरिमेय ही आने वाला है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आते हैं, √12 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा यहाँ पर हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, मतलब पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में हमें नहीं देखना है, यहाँ पर हमें केवल परिमेय देखना है। तो यहाँ पर ना तो ये परिमेय होगा, ना तो ये, ना तो ये, तो हमें इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसको हम चेक कर लिए हैं, जब ये परिमेय नहीं है तो यही परिमेय होगा। तो यहाँ पर चलिए हम नोट करके इसमें देखते हैं, √5 प्लस √7 लिखा है, ये दिया गया है, और यहाँ पर लिखा है √5 माइनस √7। इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। a + b a माइनस बी है तो a² माइनस b² लिख सकते हैं, तो ठीक है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 - 7 = यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है,
बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ए और बी मान लेते हैं। ए के कितना है, ए कामा बी है, और यहाँ पर बी कितना है, बी कामा माइनस ए है। ठीक है, इतना दिया गया है। तो इसके बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पहले हम फार्मूला लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका अपोजिट भी आप लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला आपका सही है, चाहे जो फार्मूला यहाँ पर लिखिए। देखिए यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, इसी फार्मूले पर रखते हैं। यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2 है, तो मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर देखिए b और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब देखिए अब भी हमारा यहाँ पर आंसर मैच नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा ये समझिए। हमें इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये हो गया इतना। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। थोड़ा हम इसको ज़्यादा ही सॉल्व कर दिए हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसको आपको कॉमन नहीं लेना है, ऐसे ही आंसर दिया गया है। तो ये ऑप्शन आपका सही कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको टिक लगा देना है। ये हो गया। तो यहाँ पर चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है इसमें द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है। क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा को ज्ञात करना है, तो माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी, तो यहाँ पर देखिए ये ए हो गया है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी के स्थान पर क्या दिया गया है, -4। तो यहाँ पर -4 लिखेंगे, और ए के स्थान पर 4 दिया गया है। इसका मतलब ये 1 बचेगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कंपेयर नहीं किए हैं, ये मत सोचना कि यहाँ पर ये जो दिया गया इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे, तो ए के स्थान पर 4 मिलेगा और बी के स्थान पर -4 और यहाँ पर सी के स्थान पर 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ए के स्थान पर 4, बी के स्थान पर -4 और सी के स्थान पर 1 मिलेगा। तो इतना भी डिटेल में आपको सॉल्व नहीं करना है, हम आपको पहले भी बताए हैं, क्योंकि आपको टिक लगाना है केवल, बस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर समझना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगेगा। अभी से ही फार्मूला आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है इसमें रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 8 और यहाँ पर दिया गया 3x माइनस, और यहाँ पर आगे दिया गया 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 के हलों की संख्या होगी। अनंत होंगे, कोई हल नहीं होगा, केवल 1 होगा, 2 होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है 10 नंबर में, एक तो दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है 8 दिया गया है। ठीक है, और दूसरे यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पर 16 दिया गया है। ये इतना दिया गया है। अगर इसको हम कंपेयर करना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू यहाँ पर 0 लिखेंगे, और यहाँ पर 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये इतना हो गया। अगर इसमें देखें समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में देखें तो यहाँ पर a1 बराबर क्या है, 1 है,
और यहाँ पर B1 बराबर क्या है -1 है। और यहाँ पर देखिए C1 इक्वल टू -8, ये इतना हो गया। अब इसमें देखिए A2 इक्वल टू यहाँ पर 3 और यहाँ पर B2 इक्वल टू -3, C2 इक्वल टू यहाँ पर -16, ये इतना दिया गया है। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 अपॉन A2 और इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू यहाँ पर C1 अपॉन C2। चेक करते हैं यहाँ पर इसी फार्मूले पर 1/3 इक्वल टू -1/3, यहाँ पर भी माइनस है, इक्वल टू यहाँ पर देखते हैं -8/16, ये दिया गया। इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ पर 1/2। देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये आपको बराबर नहीं मिला है। तो देखिए जब ये बराबर नहीं है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, कोई नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होता तो यहाँ पर अद्वितीय हल होता, मतलब एक और केवल एक हल होता। अगर यहाँ पर तीनों का रेशियो यहाँ पर बराबर होता तो परिमित रूप से अनेक हल होते, लेकिन यहाँ पर ये बराबर है ये दोनों, लेकिन ये बराबर इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई हल नहीं होगा। मतलब कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उसमें रेखाएं संपाती होती हैं, और जब यहाँ पर अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जितना भी कुछ हम आपको बता रहे हैं ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको हम नहीं बताते हैं, जो इसमें यूज हो रहा है उसी को हम इतना ही आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे इसमें दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है ये, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये दिया गया x² माइनस के एक्स -8 इक्वल टू यहाँ पर 0। जो कह रहा है एक मूल 2 है तो वही x बराबर 2 हमें रख देना है जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि जो दो उसके ये क्या है आपका, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, तो एक मूल पहले से दिया गया है। जो मूल होता है फ्रेंड्स इस समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब कि अगर जो मूल हम ज्ञात किए, जैसे हमें के का मान ज्ञात हो जाएगा तो जो मूल दिए गए हैं इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे ना वो हमें 0 के बराबर देगा। तो इसमें तो हमें ये यहाँ पर जो x बराबर 2 ये जो दिया गया है, इसमें जब वैल्यू को पुट करेंगे तो के क्या है, के का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर 2 लिखेंगे माइनस के, और यहाँ पर 2 -8 इक्वल टू 0, 4 -2 के -8 इक्वल टू 0। इसको इससे माइनस करेंगे तो -2 के -4 इक्वल टू यहाँ पर 0, ये इतना आ चुका है। तो लिखेंगे -2 के इक्वल टू यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा 4, ठीक है। तो इससे अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर -2 के इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। तो प्लस माइनस का साइन आपको देखते हुए इसको सॉल्व करना है, नहीं तो इसमें 2 भी ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट 2 पर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है समांतर श्रेणी AP, जैसे ही समांतर श्रेणी बोल दिया गया तो समझ लीजिए कि इसमें पहला पद और इसमें D हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 20वां पद होगा, तो यहाँ पर चलिए AP को हम पहले लिख ही लेते हैं। AP इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 10, 7, 4 और यहाँ पर इस टाइप से है। तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब कि A20 हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए A1 कितना है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर D कैसे हम ज्ञात करते हैं, बाद वाले से पहले वाले को माइनस, बाद वाले से पहले वाले, चाहे इसको इससे माइनस कर लीजिए चाहे इसको इससे, दोनों में सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किससे माइनस करेंगे ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। बाद वाले से पहले वाले को, बाद वाले से पहले वाले को, 4 - 7 इक्वल टू यहाँ पर -3। तो A20 ज्ञात करने के लिए हम AN इक्वल टू A प्लस n-1 ब्रैकेट में D, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A20, n क्या है 20, हमें 20वां पद को ज्ञात करना है। A क्या है, प्रथम पद है, तो प्लस n कितना है 20 है -1, और यहाँ पर D कितना है -3, ये इतना आ चुका है। तो लिखेंगे A20 इक्वल टू 10
यहाँ पर 20 में से 1 गया, 19 त्रिक 57 माइनस 57, 57 में से 10 जाएगा तो माइनस 47, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। तो चलिए देखिए, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो मतलब आपको स्पीड में सॉल्व करना है, हम आपको बता रहे हैं, इसलिए इसमें इतना थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई होगी। तो यहाँ पर PQ की लंबाई पूछ रहा है, त्रिज्या कितना है वृत्त की 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले हम त्रिज्या इसमें ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे ही रेंडमली ऐसे ड्रा कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बनेगा लेकिन ठीक है समझने के लिए। यहाँ पर ये इतना हो गया, ठीक है इतना। ये क्या है, ओ है। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे हम मिलाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से एक बिंदु है मान लेते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको हम इससे यहाँ पर मिला देते हैं, ये इस टाइप से हो गया। ओ पी यहाँ पर क्या है, क्यों है। एक बार क्वेश्चन को और यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है यहाँ पर, ठीक है। तो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ये 12 है, ये 10 है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो PQ की लंबाई यहाँ पर आप जानते होंगे, यहाँ पर वृत्त में ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो इसके बीच का ये जो कोण होता है ये समकोण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये बेस हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OQ इक्वल टू यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, हमें ज्ञात करना है PQ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पर PQ ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ इक्वल टू रूट में कर्ण के स्क्वायर से इसको माइनस कर देंगे, कर्ण के स्क्वायर से इसका स्क्वायर यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 144 माइनस 100, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 44 हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 गुणे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 गुणे 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल आएगा 2, तो यहाँ पर 2 रूट 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये PQ है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 रूट 11, यहाँ पर C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए फ्रेंड, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो ये घन का आयतन जब इसको आप मिलाते हैं तो यहाँ पर जो घनाभ बनता है उसकी सिर्फ लंबाई चेंज होती है, ना तो इसकी चौड़ाई चेंज होगी ना तो इसकी ऊंचाई चेंज होगी। यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से, यहाँ पर एक मिनट देखते हैं, यहाँ पर ये इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे, यहाँ पर इसको ऐसे, ये इतना हो गया। देखिए पहले ये इतना था आधा था जब घन था, जब इसको यहाँ पर दो घन यहाँ पर मिला दिए हैं, एक ये इतना एक ये इतना, दोनों सेम थे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी लंबाई यहाँ से ये मान लेते हैं ए था, तो यहाँ से ये बढ़कर ये 2a हो गया, मतलब a और a को ऐड कर देंगे तो 2a। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबाई तो यहाँ पर बढ़ गई, लेकिन ना तो यहाँ पर चौड़ाई बढ़ी है ना तो ऊंचाई बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे
देखिए हमें भुजा तो यहाँ पर पता चलना चाहिए। तो घन का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब यहाँ पर कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आप कहेंगे 8 cm³ दिया गया है। ठीक है, जो दिया गया है, अगर हमें ए को ज्ञात करना है तो इसका हम घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 2 cm आ जाएगा। ये इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे यल इक्वल टू यहाँ पर 2 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, और बी इक्वल टू 2 रहेगा, और यहाँ पर एच इक्वल टू यहाँ पर 2 रहेगा। ये इतना आ गया, लिख देते हैं पूरा ऐसे ही, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL ये होता है। तो यहाँ पर 2 LB, यल कितना है 4 है, बी कितना है 2 है, तो 4 × 2 प्लस बी कितना है 2 है, एच कितना है 2 है, प्लस एच कितना है 2, यल कितना है यहाँ पर 4, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 4 दूनी 8 + 4 + 8, 8 8 16 4 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 40 मिलेगा। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो cm², तो 40 cm² यहाँ पर ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सी दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया गया है और कोण आपसे पूछ रहा है। कुछ भी पूछे हमसे उससे क्या मतलब है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे θ/360 × πr²। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए थीटा आपसे पूछा गया है 360, ये हो गया। यहाँ पर पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और आर यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर है तो हमें 2 बार लिखना है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना है 154 सेंटीमीटर, मतलब इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो ये 154 आएगा। ठीक है, ये इतना दिया गया है। सब कुछ देकर आपसे थीटा ही तो केवल पूछ रहा है ना, तो थीटा हम ज्ञात कर लेंगे, उसमें क्या है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आया। यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 180, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 90, ये इतना हो गया। तो 7 से इसको डिवाइड करना चाहें तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर 1 4 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। 22 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर 90। तो देखिए ये बट्टे में है तो इधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा तो 90 आएगा। तो थीटा आपका यहाँ पर कितना आ चुका है 90। तो ये ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम कैसे कैंसिल किए, देखिए ऊपर का ऊपर के साथ यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं अगर बराबर में दिया गया है तो, इस टाइप से। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, ऊपर का ऊपर के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको अगर नहीं समझ में आया तो जैसे भी आप सॉल्व करते हैं तो वैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फार्मूला हम आपको बता दिए हैं, और यहाँ पर ये जो दिया गया ये किसके बराबर है, 154 के बराबर है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना आप लोग अभी से ही हैबिट में डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 2 sin 30 cos 30 का मान होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पर लिखा है 2 sin 30, और यहाँ पर लिखेंगे cos 30 की वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। sin 30 की वैल्यू तो 1/2 होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ये हो गया। 17 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। तो कह रहा है sin थीटा इक्वल टू यहाँ पर 3/4 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3/4 है। तो चलिए यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये ABC ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 4 है, तो BC हमें ज्ञात करना है।
तो BC ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो 4 चौक 16 माइनस 9 और यहाँ पर ये रूट में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √7 हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ट्रिपलेट सोचते हैं, मतलब 3 4 है तो यहाँ पर ये 5 बनेगा। ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ध्यान देना है। 3 4 जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ये 5 आता है, लेकिन जब ये कर्ण कितना है, 4 है, तो यहाँ पर ये 5 ये नहीं हो सकता है। ठीक है, कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, ये आपको इसमें ध्यान देना होता है। तो BC हमें यहाँ पर √7 मिल चुका है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो गया। लंब कितना है, 3 है, और बेस कितना है, √7। ये इतना हो चुका। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए 3/√7 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन ये आपका राइट है। तो 18 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है इसमें। कॉसेक ए कॉट ए 1 माइनस कॉस ए हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को नोट ही कर लेते हैं। तो देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया, एक ब्रैकेट में है, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये इतना लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। सॉल्व करते हैं इसको हम। 1 देखिए कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है 1 माइनस कॉस ए, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ये इतना हो गया। अब देखिए ये सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। ये इतना हो गया। और देखिए बटे में क्या है, साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। ये इतना हो गया। अब भी हमारा आंसर नहीं आया है, तो हमें क्या करना चाहिए आगे, ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ माइनस कैसे होगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये इतना हो गया। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, बट्टे में क्या है, साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। कहाँ से आया, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करिए। अगर यहाँ से अगर देखें तो 1 कॉस स्क्वायर को इस साइड लेकर आइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर साइन ए लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर मतलब कि 2 बार है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। कौन सा ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान में 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे में है 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। ये इतना हो गया। तो चलिए इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, बटे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉट ए को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, बटे में साइन स्क्वायर ए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो आपको चेंज करना ही होगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए है, इतना हो गया, बट्टे में साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए माइनस कॉस स्क्वायर है, बटे में क्या है, साइन स्क्वायर है। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बट्टे में होगा यहाँ पर गुणा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। अभी हम आपको बताएं तो यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर आंसर होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, मतलब जो फर्स्ट है जो लास्ट है वो गुणा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, इतना अब आपको समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर इतना मैनेज आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है।
ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन इसमें क्या है कॉस स्क्वायर है पॉजिटिव में, इसमें क्या है निगेटिव में है, तो क्या करते हैं माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस इसमें से हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों से सेम बचेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे समझ में ही नहीं आया। तो जितना भी लिखा है इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से दिया गया है, इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बटे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये इतना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है, दिखाई दे रहा होगा ये देखिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप से आप फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये आपको समझकर चलना है। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, कह रहा है दिए गए चित्र में यष्टि समांतर की ऊपी है, मतलब कि यहाँ पर यष्टि समांतर की ऊपी है, मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। एक मिनट थोड़ा सा आपको सही से यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया क्यू एस कितना है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्यू एस जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, और एस आर कितना है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है, पी टी कितना है यहाँ पर पी और टी कितना है 2.8 सेंटीमीटर है, और टी आर कितना होगा यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज दिया गया है, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर समांतर हैं, तो इसकी जो भुजाएं होगी वो अनुपातिक होंगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये जो टी आर बटे में पी टी होगा और आर एस बटे में क्यू एस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यष्टि समांतर है क्यू पी के, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हम नोट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए फिगर बना देते हैं यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये समांतर दिया गया है, यहाँ पर पी है टी है और यहाँ पर क्यू है, ये यस है, यहाँ पर ये आर है, ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया उसको लिखते हैं, यस आर इक्वल टू 1.5 है, पी टी इक्वल टू यहाँ पर 2.8 है, और यहाँ पर क्यू एस इक्वल टू यहाँ पर 3 है, और उसके बाद यहाँ पर टी आर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भुजाएं अनुपातिक होगा, मतलब कि आर टी अपान पी टी हो जाएगा, और यहाँ पर आर एस अपान क्यू एस। आर एस लिखिए या एस आर लिखिए, दोनों सेम ही हैं। आर टी कितना है यहाँ पर नहीं ज्ञात है तो यक्स मान लेते हैं, पी टी कितना है यहाँ पर 2.8 है इक्वल टू यहाँ पर, और आर एस कितना है तो यहाँ पर आर एस 1.5 है, उसके बाद यहाँ पर क्यू एस कितना है 3 है। ये हो गया। अगर 1.5 को यहाँ पर 1.5 लिखा है मतलब 1.5 लिखा है, तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, 15 और यहाँ पर इंटू 2 28, ये हो गया इतना बटे में 3। देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट था तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। ये इतना हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 2 को इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ 14 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ पर 5, तो यक्स इक्वल टू 7 बटे में 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एक का नम 5 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर 2 जीरो 5 चौक 20, तो यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।